ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, प्यार का सागर बाबा अपने प्यार स्वरूप बच्चों को देख रहा है। और आज सभा में ये जो मुरली है अभी डायमंड हॉल में स्टार्ट हुआ है बाबा का आना। तो अभी वो समय है जब बड़ी बड़ी सभाएं बाबा के सामने लगनी शुरू हुई हैं। और ये पहली बार ऐसा था कि बाबा के सामने 15,000 से भी ज़्यादा माताएं थी। तो बाबा जो प्यार का सागर है वो कह रहा है कि प्यार की डोर में, प्यार की रस्सी में बांधकर बाबा को खींच लिया। और माताएं तो विशेष बाबा को प्यार की रस्सी में बांध ही लेती हैं। तो बाबा ने कहा देखो, वैसे अव्यक्त मिलन तो करते रहते हैं। अव्यक्त मिलन अर्थात कि हम जाते हैं बाबा से मिलने, देह देह के संबंध को छोड़ करके मन बुद्धि से हम जाते हैं। अपने सूक्ष्म शरीर धारण करके हम बाबा से अव्यक्ति मिलन करने अव्यक्त वतन में जाते हैं, अव्यक्त लोक में जाते हैं। लेकिन फिर बाबा को भी जब हम बहुत प्यार से याद करते हैं तो बाबा ने कहा हजूर को भी हाजिर होना पड़ता है। बाबा खुद भी मुरली में कहता है कई बार कि मैं तो बच्चों का गुलाम हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बच्चे बुलाएं और बाबा न आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वैसे तो मिलन मनाते हैं, लेकिन साकार में बाबा मिलने के लिए आया है। और सब बच्चों को देख रहा है, सामने बैठे उनको भी देख रहा है, जो सामने नहीं है, किसी कारण नहीं आ पाए हैं, बाबा उन्हों को भी एक्नॉलेज करता है और सबको बाबा प्यार दे रहा है। और बाबा भी कह रहा है और हम सब भी महसूस करते हैं, चाहे वो माताएं भी हैं, कि बाबा कहता है देखो कितनी साधारण रीति बैठे हैं सभा में। किसी ने भी कभी ये तो नहीं सोचा होगा कि परमात्मा मिल जाएगा, टीचर बनकर पढ़ाएगा। इतना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है कि स्वयं भगवान बाप भी बनेगा, टीचर बनकर पढ़ाएगा, वरदानों से झोली भरेगा। तो इतना तो हमारी स्मृति में नहीं होता। हम सभी भगवान को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे कंबाइंड होंगे, ऐसे हमारा भाग्य ही बदल जाएगा। तो बाबा ने कहा अपने भाग्य के गीत गाते हो स्मृति रहती है कि हम कितने कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहाँ चार दीवारों में रहने वाली माताएं। अभी समय बदला है, अभी माताएं भी बाहर जाती हैं, उन्हों को भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। पर बहुत समय तक ऐसा था कि वो चांस नहीं था, वो फ्रीडम नहीं था। ज़्यादातर अंदर ही चार दीवारों में रहना, चार दीवारों में रहना, घर को संभालना। और वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब समझते हैं कि कई प्रकार के ऑपरेशन तो थे ही। और बाबा ने आकर के फिर माताओं को आगे रखा। जिनको दुनिया नर्क का द्वार समझती थी, उनको स्वर्ग का द्वार बनाया। और इसलिए जो माताएं बहुत डर में रहती थी वो निर्भय बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। बाबा ने कहा देखो, आप सभी जो माताएं हो, उनों के हाथ में माखन का गोला, माना जो विश्व की राजाई का गोला है। तो एक तरह से अपने को परिवर्तन करके स्व परिवर्तन से विश्व के कल्याण के निमित्त बन गई। यही माताएं आने वाली दुनिया में राज्य करेंगी। तो भिन्न भिन्न रीति से बाबा हर एक का स्वामान बढ़ाता है। जो अपने को कमज़ोर समझते थे, जिन्हों को लगता था हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फीमेल ने भी अंदर अपने को इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया था। ये तो नहीं पता था कि मैं आत्मा हूँ, तो जेंडर के लेवल पर समझते थे शायद मेल सुपीरियर है, फीमेल इन्फीरियर है, और उसके कारण स्वामान भी कम हो जाता है। तो बाबा ने आकर के स्वामान को उठाया और कहा कि आप तो विश्व को परिवर्तन करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो बहुत बाबा ने पहले तो प्यार दिया, और फिर क्योंकि माताओं की सभा थी तो बहुत सरल कार्य बाबा ने दिया। ये हम सब कर सकते हैं, हम सब ये एक लाइन याद रखें। सिंपल काम बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, सभी माताएं वायदा करें, सहज से सहज पुरुषार्थ करें कि बस हमें दिन भर में सबको दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। चाहे हमें कोई कुछ भी दे, हमें दुआ देनी है। अब दुआ क्या होता है? दिल की शुभ भावना। शुभ भावना माना हर आत्मा के प्रति हमारे मन में जो संकल्प उठे वो श्रेष्ठ हो। अब ये बहुत गोई है, अपनी चेकिंग करनी है, क्या ये पॉसिबल है? अच्छे के साथ अच्छा होना तो देखो कोई बड़ी बात है नहीं। कोई हमारे लिए अच्छा सोचता है, हम भी उसके लिए अच्छा सोचते हैं। कोई हमारे से प्यार से बात करता है, हम भी उससे प्यार से बात करते हैं।
कोई हमें सहयोग देता है, हम भी उसको सहयोग देते हैं, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी को ट्रिगर करती है। लेकिन बाबा कहते हैं वहाँ से कोई बद्दुआ देता है, कोई गाली देता है, कोई अपकार करता है, लेकिन तो भी आपके दिल से उस आत्मा के प्रति सदा और सदा दुआ निकले, बस ये पुरुषार्थ करो। और क्यों फिर ये भी समझाता है कि बच्चे उस समय क्या याद करो कि सामने वाली आत्मा परवश है, अपने किसी न किसी विकारों के वश है, और ये दिन भर में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। दिन भर में कभी ना कभी कोई हमें गाली दे देता है, कोई निंदा करता है, कोई ठीक से बात नहीं करता, कोई क्रोध करता है, वहाँ से ब्लैक बॉल आती है। यहाँ से मुझे ब्लैक नहीं भेजनी है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं भेजना है। अब हमें गाली को किस में परिवर्तन करना है? शुभ भावना में, बद्दुआ को दुआ में। और बार बार अपने को क्या स्मृति दिलानी है? देखो ये ज्ञान का अस्त्र शस्त्र है। ज्ञान के भी तो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, ये शस्त्र है, ये स्मृति कि वो आत्मा इस समय वशीभूत है, क्रोध के वशीभूत है, लोभ के वशीभूत है, अपने पुरानी कमी कमजोरियों के वशीभूत है। जो वशीभूत होता है उसके प्रति तो रहम आता है। जैसे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, अब वो वशीभूत है ना, माना उसका शरीर उसके वश में नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उससे कोई चीज़ गिर जाती है, उससे कोई नुकसान हो जाता है, आपको गुस्सा नहीं आता, आपको उसके प्रति रहम आता है। ऐसे ही जब कोई क्रोध करता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोब दिखाता है, उस समय वो फिज़िकली नहीं लेकिन इमोशनली हैंडीकैप्ड है। उसके इमोशंस, उसका मन, उसकी भावनाएं उसके कंट्रोल में नहीं है, वो विकारों के वश में है, वो अपनी ही कमी कमज़ोरियों का गुलाम है। बाबा ने कहा ऐसे के प्रति और गुस्सा थोड़ी ना आता है, वो तो खुद ही अपने विकारों की अग्नि में जल रहा है, उसके प्रति आपको रहम करना है। पहले तो ये समझो, नहीं तो कोई कहता है क्यों मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूंगा तो वो बार बार मेरे साथ ऐसा करेंगे। वो बार बार ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनका संस्कार है। वो बार बार इसलिए ऐसा नहीं करते क्योंकि मैं रिटर्न में कुछ नहीं बोलता। मैं अगर रिटर्न में सहन करता हूँ तो वो मेरा संस्कार है, और अगर वो चीज़ वो बार बार करते हैं तो वो उनका संस्कार है। चाहे वो झूठ बोलना है, ज़ोर से बोलना है, गाली देना है, वो उनका संस्कार है, और क्योंकि वो उनका संस्कार है वो बार बार होगा ही। आप अगर कुछ ज़्यादा ज़ोर की बोल देंगे, हो सकता है वो बोल के लेवल पर ना करे पर सोच के लेवल पर तो होगा, क्योंकि वो उसका संस्कार है। और जब तक वो आत्मा अपने संस्कार को परिवर्तन नहीं करेंगी, बार बार उसका संस्कार हमारे सामने आएगा। अब या तो हम उसके संस्कारों से प्रभावित हो सकते हैं, और या हम इसको पेपर समझ करके अपने को अंदर में समझाएं, मुझे इस पेपर में पास होना है। क्योंकि ज़्यादातर वो नज़दीक की आत्माएं होती हैं, वो पेपर रोज़ रोज़ हमारे सामने होता है, हम बार बार फेल नहीं हो सकते। हम कई बार कहते हैं कितनी बार सहन करें, 4 बार किया, 6 बार किया, 8 बार किया, कब तक? लेकिन कई बार हम सहन नहीं करते, हम दबाते हैं, हमारे मन में व्यर्थ चल जाता है, हम बोलते नहीं हैं। नेचुरल सी बात है कि दबाते दबाते फिर एक दिन वो जैसे प्रेशर कुकर फट जाता है, लेकिन उसको सहन करना नहीं कहते हैं। सहन करना है कि वो स्मृति थी कि वो कमज़ोर है, इसलिए हमारे मन में उसके प्रति गलत भावना उत्पन्न ही नहीं हुई। सॉरी, हमने वो फीलिंग को अंदर में क्रिएट ही नहीं होने दिया। हमें स्मृति थी कि वो आत्मा इस समय दर्द में है, तो वो दुख हमारे अंदर में क्रिएट ही नहीं हुआ। जैसे आप देखो, कोई डॉक्टर होता है, कोई बीमार आता है उसके सामने, तो उसको स्मृति रहती है ये पेशेंट है। पेशेंट इरिटेट भी होता है, ज़्यादा प्रश्न भी पूछता है, कई बार सहयोग भी नहीं देता है, तो भी हमारा उसके प्रति रहम बना रहता है, हम कहते हैं पेशेंट है। ऐसे ही सामने जब कोई आत्मा होती है, वो दर्द में है, पेशेंट है। मन के भी तो बहुत प्रकार के रोग हैं ना, कोई इनसिक्योर होता है, कोई फियर में होता है, किसी के अंदर ईर्ष्या होती है, वो सब दर्द में है। लेकिन बाबा ने कहा आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है 1 सेकंड में उनको दुआ देना। जैसे बाबा ने कहा आग बुझाने वाले होते हैं, फायर ब्रिगेड होते हैं ना, उनको अपना कर्तव्य भूलता थोड़ी ना है। वो ये थोड़ी ना कहते आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई। वो कहते कैसे लगी, क्यों लगी नहीं, हमारा काम है इसको बुझाना, जल्दी से जल्दी इसको बुझाना। आज कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए, कोई बहुत जख्मी है,
डॉक्टर ये थोड़ी ना पूछता है कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे थे। कोई भी उसके सामने, चाहे वो क्रिमिनल भी हो, चाहे वो टेररिस्ट भी हो, ओथ भी लेते हैं वो कि हमारे लिए सब समान है, हमारा काम है सबकी जीवन बचाना। चाहे सामने कोई भी विकर्म करके आए हो, हमारा कर्तव्य है उसकी जान बचाना, उसका जीवन बचाना। ऐसे बाबा कहते हैं आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है विश्व का कल्याण करना, आपका कर्तव्य है बद्दुआ वाले को भी दुआ देना, अपना कर्तव्य किसी भी कारण से भूलना नहीं। तो बस इतना सा काम बाबा ने दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मुरली की कि कोई कुछ भी करे, कोई बद्दुआ भी दे, लेकिन आपको चलते फिरते हर संकल्प द्वारा, हर बोल द्वारा, हर कर्म द्वारा, हर एक जो संबंध संपर्क में आता है उसको दुआ देनी है। दुआ देना माना उसके लिए श्रेष्ठ सोचना है, दिल में उसके प्रति शुभ भावना हो, रहम की भावना हो। मैं कई बार ये कहानी भी सुनाती हूँ कि ये रियल स्टोरी है और ये तो कोई ज्ञान में माता है ऐसा नहीं, लेकिन एक मुस्लिम बहन थी जिसका बेटा 19 साल का होगा और कुछ खरीदने के लिए बाहर गया और जब लौट कर के आ रहा था तो किसी ने उसका मर्डर कर दिया। पहले चोरी करी, फिर मर्डर कर दिया। अब कितनी बड़ी बात हो जाती है किसी माँ के लिए। और फिर जिन्होंने ये किया था वो पकड़े गए, वो कोर्ट में थे, ये माता भी सामने कोर्ट में थी और ये माता उनको कहती है देखो मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकती, क्योंकि हर रोज़ अल्लाह ने हमें रहम करना सिखाया है, मर्सी सिखाई है, और नफ़रत करके रिवेंज करके कोई बच्चा मेरा वापस तो नहीं आ जाएगा। वो तो चला गया, डेथ और बर्थ फिक्स थी, प्री डेस्टिन थी, लेकिन उसका कोई पर्पस है और उसका पर्पस है आपके जीवन बनाना। कहने का भाव है कि ये तो बहुत बड़ी सीन है, हम तो छोटी छोटी सीन में घबरा जाते हैं, हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है, नफ़रत और रिवेंज की भावना आ जाती है। ये तो कितनी बड़ी बात है। किसी के बच्चे का कोई मर्डर कर दे तो हम कहेंगे नेचुरल सी बात है, उसको उस मर्डरर से नफ़रत तो होंगे ना, लेकिन उसके प्रति भी रहम की भावना, उसके प्रति भी क्षमा की भावना, उसको भी कहे मैं आपको हेट नहीं कर सकती। उसने कहा रिवेंज लेने से, नफ़रत करने से कोई मेरा बेटा वापस थोड़ी ना आ जाएगा। और उस माँ ने उस बच्चे की इतनी प्यार से पालना करी, जेल में जा कर के उसकी पालना करी, और जब वो बच्चा रिहा हुआ तो उसको अडॉप्ट कर लिया। अब आप देखो धर्म के अंदर भी कितनी ताकत है। आज धर्म ने भी हमें प्यार सिखाया, शांति सिखाई, रहम सिखाया, लेकिन हम में से कर कितने पाए। धर्म माना प्रैक्टिस करना ना, उसको धारणा में लेकर के आना। धर्म भी बहुत छोटा छोटा ही था, कहीं 10 कमांडमेंट्स थे, कहीं 8 फोल्ड पार्ट था, कहीं 7 डेडली सिंस को छोड़ने की बातें थी। जैसे हमारा भी सारा सार क्या है, 5 विकारों को छोड़ो, क्रोध छोड़ो, नफ़रत छोड़ो, हर एक के प्रति दिल में दुआ हो, रहम की भावना हो। बस ये एक संकल्प है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे भगवान की श्रीमत पर चलना है, मुझे अपने दिल को साफ़ और स्वच्छ रखना है। मेरे से हर समय जैसे बाबा से प्यार फ्लो होता है, ऐसे मेरे से प्यार की धारा बहे। बाकी जो जो कर्म करता है उसका फल तो उसके सामने आना ही है। मैं लॉ को अपने हाथ में क्यों उठाऊं, मैं किसी से नफ़रत क्यों करूं। हाँ, बाहर भले हम लॉ की मदद लें, उसमें हर्जा नहीं है। आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें बहुत अति तक चला गया है केओस, तो हमें कई बार बाहर के लॉ की मदद लेनी पड़ती है। समझो बाहर के लॉ की हम मदद भी ले रहे हैं। कोई हमारा कोई भी केस हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ज़मीन का किस्सा है, कोई प्रॉपर्टी का है, कोई धन का है, बाहर हमारा कोई लीगल मैटर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी बाबा कहता है आपके दिल में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना हो। दिल में नफ़रत नहीं रखो ना, दिल में नफ़रत करने से नुकसान आपका है, उसका नुकसान नहीं है। आपकी आत्मा की शक्ति कम होगी, नफ़रत करने का संस्कार बैठेगा। एक से नफ़रत करते करते अनेकों से नफ़रत होने लगेंगी, तो अपने अंदर को क्यों जलाते हो। चलो बाहर आपको अगर लॉ का सहयोग लेना भी पड़ रहा है, चाहे पुलिस का, लॉयर का, ये लॉज बने ही हमारे लिए, हर्जा नहीं है, बाबा की मना नहीं है। शुरुआत में हमने यज्ञ में भी देखा कि बाबा को भी कई चीज़ों की मदद लेनी पड़ी, गलत गलत इल्ज़ाम लगा देते थे, तो यज्ञ भी समय प्रति समय लॉयर की मदद लेता था, लेकिन बाबा कहता था बच्चे उन पर भी रहम करो, उन्हें पता नहीं है, वो अनजान है। अनजान के ऊपर, इग्नोरेंट के ऊपर थोड़ी ना
उससे नफ़रत की जाती है, उनके प्रति भी रहम करो। उनका कोई दोष नहीं है, वो बाप को पहचानते नहीं हैं, वो ज्ञान को पहचानते नहीं हैं, इसलिए उनके प्रति भी कभी नफ़रत की भावना नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिल बहुत प्योर निर्मल हो, अंदर बहुत हर एक के प्रति प्यार हो। फिर बाबा ने कहा देखो सब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। क्या चीज़ है जो पुरुषार्थ को तीव्र नहीं कर रही? और फिर जो बाबा ने कारण बताया वो कारण ही शब्द है, वरना उसका कारण है कि हम बातें तो आती हैं, लेकिन बच्चे फिर क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, बाबा ये कारण है, ये कारण है, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे क्रोध आ गया, इतनी बड़ी बीमारी आई इसलिए मेरा मन हलचल में चला गया, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, उसने झूठ बोला। तो कोई कारण बताते हैं। हमारी स्थिति अचल अडोल हो, उड़ती कला में जाए, वो न होने के लिए हम कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देते हैं, कोई रीज़निंग देते हैं, कोई कारण बताते हैं। पर बाबा ने कहा देखो बातें तो आएंगे, पहले भी आती थी, आगे भी आएंगे। आप कारण का निवारण करो। आप कारण का निवारण, माना कोई भी प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन ढूंढो। आप समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। बाबा ने कहा अगर आप अपनी छोटी छोटी बातों का निवारण नहीं ढूंढेंगे तो संसार की आत्माएं जो आपके पास आती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं कि नहीं? हम सब जो बाबा के बच्चे, हमारे पास लोग आते हैं राय लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, निर्णय पूछने के लिए। हम उनका क्या निवारण करेंगे? और निवारण करके कैसे उनको निर्वाण धाम में भेजेंगे अगर हम अपनी समस्याओं में उलझे हुए होंगे? तो समस्या आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 सेकंड लगना चाहिए और अपने को पूछना चाहिए अच्छा अब क्या करना है। और मेजॉरिटी बाबा 2 ही बातें कहते हैं कि बच्चे जब भी कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आता है, कोई भी आदि से अंत तक आया है, शुरुआत में भी कितनी बातें हुई, तो 2 चीज़ें करते थे। पहला, कोई भी विघ्न आता था बाबा कहता था अच्छा योग करो, अखंड योग करो। तो सारी टीम बैठ जाती थी पूरी रात योग करने के लिए। और दूसरा, एक छोटा सा ग्रुप होता था जो उस विघ्न का सामना कैसे करना है उसका पुरुषार्थ करता था। जैसे उन दिनों में बाबा बॉम्बे में था, मम्मा आबू में थी, पत्र आया गवर्नमेंट की ओर से कि जिस मकान में सभी बच्चे रह रहे थे उसको 1 हफ्ते में खाली करो। अब समस्या है ना, कारण है ना। हम कह सकते हैं बाबा इतनी बड़ी बात थी तो मन तो हिलना ही था, आप भी नहीं थे, ब्रह्मा बाबा भी उस समय बॉम्बे में था, क्या करते, इसलिए हम ऊपर नीचे हो गए। पर नहीं, मामा ने क्या कहा, हम सब मिलकर के योग करेंगे, अखंड योग चलेगा। और थोड़ी सी आत्माएं जिन्हों को इस चीज़ की समझ थी, रमेश भाई, जगदीश भाई, उन्होंने पुरुषार्थ शुरू किया, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आएंगी उसका सामना तो करना पड़ेगा ना। पत्र लिखे, मिनिस्टर से मिले, उनको दिया, पुरुषार्थ किया। तो थोड़े ही दिनों के बाद वहाँ से गवर्नमेंट की ओर से आया कि अच्छा 1 हफ्ते की जगह 1 मास में खाली करो। तो कारण था, लेकिन निवारण, तो निवारण में हमेशा अच्छा अब क्या करना है, कैसे इसका सामना करना है। और दूसरी तरफ अखंड योग, योग से विकर्म विनाश होंगे, योग से आत्मा सतो प्रधान बनेंगी, योग से अन्य आत्माओं की दृष्टि और वृत्ति परिवर्तन होगी। तो योग विघ्न को विनाश करेगा। और साथ साथ जो कर्म करना है वो तो करना ही है। ऐसे जो गुलजार दादी कई बार उदाहरण सुनाती थी कि पहला मेला रामलीला मैदान में हो रहा था दिल्ली में, बहुत तैयारियां हो रही थी, बहुत बड़ा मेला था। लेकिन जिस समय वो मैदान लिया होगा तो उस समय अग्रीमेंट के अंदर कहीं लिखा होगा कि अगर किसी देश का बड़ा आता है तो आपको ये मैदान खाली करना पड़ेगा। वो क्लॉज देखा नहीं होगा। और उस समय पर कोई जापान का कोई बड़ा मिनिस्टर, जिसको अन्नदाता उस समय कहते होंगे, उस समय इंडिया शायद कुछ इम्पोर्ट करता होगा, कोई तो बड़ा था जो आ रहा था। अब जैसे ही पता चला वो आ रहा है, इंदिरा गांधी का उस समय राज्य था, तो उस समय पर एक लेटर आया यज्ञ को कि आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी, यहाँ पर उसका सम्मान किया जाएगा। अब इतनी सारी तैयारियाँ हो गई, इतनी सारा खर्च हो गया, अब क्या करें। फिर आप देखो क्या किया, योग करना शुरू किया। बाबा ने संदेशे जाती थी, नीचे मैसेज लेकर आती थी, बाबा कहता था बच्चे कुछ नहीं, आप योग करो। योग भी कर रहे थे और एक टीम बनी जो गई
गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट करने के लिए आप किसी और स्थान पर कर लो, हमारा इतना इतना तैयार हो गया। पर वो माने नहीं। माने तो नहीं, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से किसी 2 जनों को भेजा रामलीला मैदान में देखने के लिए क्या चल रहा है। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा ये तो बहुत तैयारियाँ हुई हैं। कलकत्ते से उस समय देवियों की मूर्तियाँ बन करके आई थी, क्योंकि कोई झांकी लगनी थी। लौट करके उन्होंने इंदिरा गांधी जी को बताया कि देखो इनकी तो बहुत तैयारी हो रही है, अब अगर हम इनका स्थान बदलते हैं या बुलडोज़र चलाते हैं तो पहली चीज़ तो अगर मेले के ऊपर बुलडोज़र चलाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो इन देवियों की मूर्ति के ऊपर भी चलाना पड़ेगा। ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, ये तो पाप हो जाएगा। हम उन मूर्तियों के ऊपर बुलडोज़र कैसे चला सकते हैं, उनको कैसे तोड़ सकते हैं? तो उनके मन को ऐसा लगा ऐसे कैसे कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़े मनाइनों का ग्रुप है, 100-200 लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम इनको निकालें और कल को जब वो मिनिस्टर हमारे स्थान पर आए तो ये सारे के सारे प्रोटेस्ट करने लगें, काली झंडी फहराने लगें, तो कितना हमारा नाम खराब होगा। तो ऐसा करते इन्हों को करने देते हैं और हम वही सम्मान रामलीला मैदान की जगह रेड फोर्ट पर कर लेते हैं। आपस में उन्होंने सोचा, उनका मन चेंज हुआ और अगले दिन सब अखबारों में आ गया कि जो ब्रह्मा कुमारी का मेला रामलीला मैदान में होना था वो वहीं होगा और फलाने फलाने का सम्मान रेड फोर्ट पर होगा, सब लीडिंग न्यूज़पेपर में। और तब बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप क्योंकि अचल अडोल रहे तो कैसे एक प्रकार से ये जो विघ्न था वो पब्लिसिटी का रूप ले लिया, क्योंकि ऐसे तो किसी अखबार में डालना कितना मुश्किल है कि एक मेला हो रहा है, पर सब अखबारों में अपने आप ही छप गया कि कोई बड़ा मेला हो रहा है, जो लिखने के लिए भी लोग अपने आप आए। पर भाव कहने का क्या है, समस्या की जगह उसका समाधान। योग भी चल रहा है, क्योंकि योग का बहुत बल होता है। योग का वाइब्रेशन क्या होता है, हायर एनर्जी हमेशा लोअर एनर्जी को इन्फ्लुएंस करती है। वो एनर्जी जाने से किसी का मन, किसी की वृत्ति, किसी की दृष्टि परिवर्तन होती है। वो ऐसे परिवर्तन होगी कि वो जो अगेंस्ट थे वो फॉर हो जाएंगे, उनको सहयोग देने के दिल होंगे। और ये हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कोई भी है जो काम अटका हुआ होता है, बहुत समय से कोई फाइल मूव नहीं हो रही, कोई धन रुका हुआ है, कोई बीमारी अटकी हुई है, योग करो। योग की सकाश, वो लाइट और माइट, वो जो रोड़ा है, वो जो अटकन है, उसको ख़त्म करेगा, दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करेगा और विघ्न विनाश होगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये शब्द छोड़ो। अभी तो बाबा ने जो हमें टाइटल दिया मास्टर मुक्तिदाता, औरों को मुक्ति दिलाने वाले, बाबा ने कहा आपके सामने तो क्यों लगनी है, पर ये क्यों अभी तक क्यों रुकी हुई है, क्यों ये क्यों आपके सामने नहीं आती, केवल इसलिए क्योंकि आप क्यों शब्द नहीं छोड़ते, निवारण नहीं करते। क्यों माना ऐसा क्यों हुआ, ये बात क्यों हुई, अभी हमारे ये नोटिस क्यों आया, ये तो बाबा का मेला था, नोटिस क्यों आया, बारिश क्यों हुई, मकान छोड़ने को क्यों बोला, बीमारी क्यों हुई, कोई बात आती है क्यों। बाबा कहते क्यों नहीं करो, समझा दिया बाबा ने। 63 जन्मों का हिसाब किताब सामने आएगा। कहता है हिसाब किताब भी नहीं बोलो, कोई भी बात आती है तूफान नहीं है तोहफा है, अब क्या करना है, ये आगे बढ़ाएगा। बाबा का कार्य होना तो है ही, जिम्मेवार बाबा है, हमने विजयी बनना ही है। हमारे लिए ज़रूरी होता है कंबाइंड रहकर उसका सामना करना, उसको पार करना, खुशी खुशी से पार करना, अचल अडोल स्थिति में उसको पार करना। तो बाबा ने कहा कर सकते हो, संकल्प करो, शक्तिशाली दृढ़ता का संकल्प करो। चाहे पांडव हैं, माताएं हैं, पांडव तो हैं ही विजयी, माताएं विश्व कल्याणकारी हैं, मधुबन वाले कोई भी है, सब श्रेष्ठ संकल्प करो। बाबा के सामने 1 सेकंड संकल्प करो, और अगर दृढ़ता वाला संकल्प होगा कि हम समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनेंगे, तो बाबा ने कहा बाबा की ज़रूर एक्स्ट्रा मदद आपको मिलेंगी। ये आपके पुरुषार्थ को तीव्र करने में मदद करेगा। क्योंकि देखो बाबा ने कहा, बाबा ने आपको क्या टाइटल दिया है, हम बच्चों को क्या टाइटल बाबा ने दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। टाइटल के साथ पावर्स याद आ जाते हैं। किसी का टाइटल है प्रेसिडेंट,
तो उसके साथ प्रेसिडेंशियल पावर्स आती है। कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई मैनेजर है, हर टाइटल के साथ पावर्स जुड़ी होती हैं। कहीं डिसीजन लेने की पावर है, कहीं कोई कार्य करने की पावर है। पोजीशन, टाइटल माना ही पावर। तो बाबा ने कहा, बाबा ने आपको मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है। कभी याद प्यार करते हुए ऐसा थोड़ी ना कहा शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अपनी शक्तियों को समय पर यूज़ करो। जैसे कर्मेंद्रियों को कार्य कराते हैं ना, आपके ऑर्डर से चलते। हाथ आपके ऑर्डर से चलता है, इससे किसी को नमस्ते करना है, इससे सब्जी काटनी है, इससे किसी को मारना है, ऑर्डर तो आप देंगे ना। मुख से क्या बोलना है, आँखों से क्या देखना है। जो बाबा कहते हैं ईवल नहीं देखो, बुरा नहीं देखो, सबकी विशेषताएं देखो। तो हम कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा शक्तियाँ आपके ऑर्डर से चले। आप ऑर्डर करो और वो हाजिर हो जाए। सिर्फ जमा करके नहीं रखो, उसको यूज़ करो। समस्या आई है ना, कहीं सामना करना पड़ेगा, कहीं सहन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे बाप समान बनना है। चाहे सहन करना पड़े, चाहे समाना पड़े, मुझे कारण नहीं निवारण स्वरूप बनना है। मुझे प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं, सल्यूशन का हिस्सा बनना है। मुझे समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। करना क्या होगा, जो बार बार मुरली में बाबा कहता है थोड़ा सहन ही तो करना पड़ेगा ना। तो सहन करने वाला ही शहंशाह बनेगा। किसी परिस्थिति का सामना करना, माना परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा। आजकल तो परिस्थिति आती है, कोई नौकरी छूट गई, बीमारी हो गई, परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति को सोच सोच करके पहाड़ बना देते। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है, मैं बताऊं, एक भाई सुना रहा था कि उनकी मदर को कैंसर हुआ। अब परिस्थिति आई, इलाज तो है, डॉक्टरों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, साइंस बहुत एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस, आप हिम्मत रखो। लेकिन ट्रीटमेंट तो लंबा है, 1 आध साल लगेंगे, ये होगा। अब वो बहन सोच सोच कर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं ठीक होंगी नहीं ठीक होंगी, इतना व्यर्थ चला कर उसने कैंसर से शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन उसको हार्ट अटैक आ गया। इतना व्यर्थ सोचते सोचते उसका शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ा। जो बीमारी आई थी ठीक हो सकती थी, लेकिन मन की बीमारी का क्या करें। तो सहन शक्ति माना मन डिस्टर्ब नहीं हो। बात आई, बात का सामना करेंगे, लेकिन बात को स्वीकार किया। मन में कोई हलचल नहीं, मन में कोई व्यर्थ नहीं। व्यर्थ और नेगेटिव को फुल स्टॉप माना ही समाधान स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा अपना ये टाइटल याद करो, तभी तो विश्व का कल्याण करेंगे। अपनी छोटी छोटी समस्याओं से पार हो। हमें ये पुरुषार्थ करना है, हम हद में नहीं फंसे रह सकते हैं। हम सारे विश्व के आधार मूर्त हैं। कल वृक्ष के चित्र में देखो बाबा ने हमें कहाँ जगह दी है, जड़ों में। हम हिलेंगे तो सारा वृक्ष हिलेगा। आज आप सोचो, एक सेंटर की बहन भी है समझो, आज उसका मन ही ठीक नहीं है, किसी कारण से वो उसका मन ऊपर नीचे है, हलचल में है, और अब हम आ गए बाबा की मुरली चलाने के लिए या बाबा की सेवा करने के लिए, फ़र्क तो पड़ जाएगा ना। वो वाइब्रेशन नहीं हो सकता है, वो शक्ति सामने वाले को नहीं मिलेंगी। ऐसे कोई ये एक की बात नहीं है, लेकिन हम सब आधार मूर्त हैं। हम सब को जल्दी जल्दी फुल स्टॉप लगाना है, लेट को करना है, शक्तिशाली बनना है कि हमारे पास कोई आए तो हम बाबा की शक्तियों का सहयोग उसको दे सकें, हम उसके मन को शांत कर सकें, उसको फुल स्टॉप लगाने में मदद दे सकें। हमारे मुख से कोई ऐसा बोल निकल जाए जो उसके लिए वरदान बन जाए, जो उसको शक्ति मिले अपने विघ्नों को पार करने की। जो बाबा ने कहा सब बाबा से नहीं जुड़ पाएंगे, सब बाबा को याद नहीं कर पाएंगे, आपसे जुड़ेंगे। आप उन्हों को सहयोग दे सकते हो, आप उन्हों को शक्तियों का सहयोग दो। उसके लिए खुद को शक्तिशाली बनना है। और दूसरी बात जो बाबा ने कही, शक्तिशाली भी बनना है और खुश भी रहना है। बाबा ने कहा कई बार बाबा देखते हैं तो कईयों के जो चेहरे हैं वो बहुत सीरियस होते हैं। गंभीर होना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीरता नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि संगम युग मौजों का युग है, भाग्य के गीत गाने का युग है, बाबा को याद करके नाचने का युग है। अब कोई नाच रहा हो और उसका चेहरा बहुत सीरियस हो तो अच्छा लगेगा। और ये आप देखें छोटे छोटे बच्चे जब डांस करते हैं ना, कई बार
तो उनके स्टेप्स कोई बहुत मैच नहीं करते, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, लेकिन चेहरे उनके बहुत खुश होते हैं, तो हमें देख कर के मज़ा आती है। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई आपस में कोई कुछ कर रहे हैं, छोटे बच्चे 3-4 साल के होंगे, कई बार डांस परफॉर्मेंस करते हैं पर चेहरे खुश होते हैं, तो उनको देखकर सब हंसते हैं। वो गलत करते हैं तो भी हंसते हैं, सब खड़े हैं कोई बैठ जाता है तो भी हंसते हैं। लेकिन अगर बड़े हों, बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा डांस, लेकिन चेहरे बहुत सीरियस और गंभीर, तो मज़ा आएगा। मुझे याद है आज भी जब हम स्कूल में डांस करते थे तो कई बार वो टीचर कहती थी, कुछ भी हो जाए, आप एक आध स्टेप भी भूल जाओ, आपके चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो उनको पता ही नहीं चलेगा, उनको ऐसा लगेगा आप डांस एंजॉय कर रहे हैं, वो आपके साथ एंजॉय करेंगे और एक आध मिस्टेक तो ऐसे ही इग्नोर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा संगम युग में भी आपका चेहरा मुस्कुराता रहे। गंभीरता अच्छी है, ऐसा नहीं है, मैच्योरिटी, गंभीरता माना मैच्योरिटी है। गंभीरता ज़रूरी होती है कभी कभी, समय के अनुसार कभी कभी हमें सीरियस भी होना पड़ता है। आज आप किसी को मिलने गए हो, किसी घर में किसी ने शरीर छोड़ा है, कोई भी बात है, समय अनुसार हमारी स्थिति होनी चाहिए। लेकिन योगी सीरियस है ऐसा नहीं है, योगी हल्का होता है, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस होता है। जिस समय याद में बैठा है गंभीर है, लेकिन जिस समय सेवा के क्षेत्र पर है तो गंभीर भी है, लेकिन साथ साथ रमणीक भी है। बहुत सीरियस बाबा ने कहा नहीं होना है। और लास्ट में तो फिर ये वो साल है जब ORC का उद्घाटन होने वाला था, तो बाबा ने कहा रे ये छोटे मोटे उद्घाटन तो होते रहते हैं, जबकि कोई छोटा मोटा नहीं है। आप सबको पता है कि ORC रिट्रीट सेंटर कितना बड़ा है, उसको चलाना, उसको मैनेज करना कितना अपने आप में पहाड़। लेकिन बाबा के लिए ये सब उद्घाटन छोटी मोटी बात है, क्योंकि बाबा तो विश्व नई दुनिया बनाने के लिए आया है, विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा ने कहा बाबा क्या देखना चाहता है, नई दुनिया का उद्घाटन तो बाबा कर ही चुका है, पर अब बाबा चाहता है कि स्टेज पर बाप समान सब फरिश्ते बन कर के तैयार होकर के आ जाएं और पर्दा खुल जाए। अब स्टेज पर जब भी पर्दा खुलना होता है उससे पहले सब तैयार तो होने चाहिए ना। कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई पजामा पहन रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, तो क्या लगेगा। तो पर्दा खुलने से पहले मूर्ति तैयार होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा प्रत्यक्ष हो, आप सबकी दिल होती है, उमंग उत्साह है, बहुत संकल्प है, लेकिन बाप के साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। बच्चे वैसे पहले प्रत्यक्ष होंगे, इतने सारे फरिश्ते देखेंगे ना। फरिश्ते माना क्या, न्यारे प्यारे खुशनुमा, जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, हर एक को उनसे अपनेपन की भासना आती है, हर एक को लगता है इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, हमारे दुख के समय पर इन्होंने हमें सहयोग दिया। तो वो फरिश्ता हो जाता है ना, उनके लिए कहते हैं आप हमारे लिए फरिश्ते हो। तो सब फरिश्ते जब तैयार हो जाएंगे, इस फर्श से अटैचमेंट ख़त्म हो जाएंगी, दिल में एक बाबा समाया होगा, हर एक के प्रति मन में शुभ भावना होंगी, सोल कॉन्शियस स्टेज होगी। तो बाबा ने कहा पर्दा खुलेगा, बाप और बच्चे इकट्ठे प्रत्यक्ष होंगे। रचना को देखकर कहेंगे इनको पढ़ाने वाला, इनको बनाने वाला, इनको ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला कौन है। ये प्रत्यक्षता, ये उद्घाटन बाबा देखना चाहते हैं। बच्चे भी चाहते हैं, बहुत अच्छी रूरियान करते हैं, बहुत अच्छे संकल्प करते हैं, लेकिन जब संकल्प करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ करते हैं। और जब कर्म योग में आते हैं, जब कर्म करने में आते हैं तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि कोई भी वायदा करना तो सहज है। लेकिन बाबा कहते हैं फिर उसको दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, रोज उसको स्मृति का पानी दो। यहाँ हमारे से भूल हो जाती है, कोई भी वायदा हम करेंगे वो ऐसा है बीज बोना। बीज फलीभूत कैसे होगा, उसको पानी तो देना पड़ेगा ना। आप बीज लगाओ और पानी ना दो तो थोड़ी ना फलीभूत होगा। तो बीज का तो ध्यान रखना पड़ता है, और शुरू में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पानी क्या है, स्मृति। जैसे मैंने बाबा से वायदा किया, आज मुरली में बाबा ने कहा आपने वायदा किया कि हम सबको दुआ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बद्दुआ भी दे, लेकिन हम दुआ देंगे। पर रोज़ अपने को स्मृति तो दिलानी पड़ेगी ना। मैंने बाबा के सामने वायदा किया है, मैंने बाबा को कहा है मैं निवारण स्वरूप नहीं, मैं कारण स्वरूप नहीं निवारण स्वरूप बनूंगी। तो वो स्मृति का पानी देने से
स्मृति से समर्थी आती है। जब स्मृति आएंगी, आत्मा में शक्ति तो है, वो इमर्ज होती है और फिर धीरे धीरे वो स्वरूप में आने लगता है और बहुत बार करने के बाद वो स्वरूप नेचुरल हो जाएगा। इसलिए कोई भी संकल्प करने के बाद जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो रोज़ दृढ़ता का ठप्पा लगाना पड़ता है, डिटर्मिन्ड करना ही है। लास्ट में भी बाबा ने सबको कहा, अच्छा अभी 1 सेकंड अंतर्मुखी होकर के बाबा से वायदा करो, पक्का वायदा करो कि हम समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनेंगे। आप जब बाबा को याद करेंगे, बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या हट जाएंगी, बाबा की एक्स्ट्रा मदद आपको मिलेंगी। केवल जो दृढ़ संकल्प किया है उसको पानी देना, स्मृति का पानी देना, ये पानी देना कि मैंने भगवान के सामने वायदा किया है, मैंने भगवान से वायदा किया है। मैं अब कोई गाली भी दे, मैं गाली नहीं दे सकता, कोई बद्दुआ भी दे, मुझे दुआ देनी है, मैं बाबा को कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता, बहाना नहीं दे सकता, क्यों नहीं कह सकता। बाबा ने मुझे बता दिया, हर एक अपना पाठ बजा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे है, वरना जो थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उनको तो बहुत अच्छे से बात समझ में आती है। जैसे वो लोग आते हैं ना, हर एक का फोकस उसके अपने पाठ पर चला जाता है, हर एक का फोकस अपने डायलॉग पर, अपनी परफॉर्मेंस पर चला जाता है। हर एक को होता है भाई मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है, उसका अटेंशन दूसरे पाठधारी पर नहीं होता, अपने पर होता है, अपना रोल अच्छे से बजाना है। यहाँ पर भी बाबा कहते बच्चे ड्रामा है, हर एक आत्मा का पाठ नूंदा हुआ है, किसी का कोई दोष नहीं है, आप अपना पाठ बजाओ। आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म बाप समान हो। इतना अच्छा पाठ बजाओ कि सामने वाले को आपका पाठ देख करके अपने पाठ की स्मृति आ जाए। ऐसे होता है ना उस ड्रामा में, हम इतना अच्छा पाठ बजाते हैं कि किसी से भूल हो जाती है, ऑडियंस को पता नहीं चलता, क्योंकि एक ने अपना पाठ बहुत अच्छा बजाया। ऐसे ही हमें बैठ कर के बाबा को जस्टिफाई नहीं करना, बाबा उसने ऐसा बोला था, उसने डायलॉग ही गलत बोला था, तो बुरा तो मुझे लगना ही था, पर बात ही इतनी बड़ी थी। पर उसने, बाबा कहते तूफान तो आएंगे, व्यक्ति से, परिस्थिति से, प्रकृति से, खुद के संस्कार, दूसरे के संस्कार, पर मुझे बनना ही है, चाहे सहन करना पड़े, समाना पड़े। मुझे बाप समान, समाधान स्वरूप, निवारण स्वरूप, हर आत्मा को दुआ देने वाली ऐसा बनना ही है। तो बाबा की हर बच्चे को एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी और मिलती हैं। भगवान भी तो अपनी शक्तियों का वरदान देता है। आपको ये स्मृति भी आई कि मैंने बाबा से वायदा किया, तो बुद्धि किससे जुड़ गई? बाबा से। बुद्धि जुड़ी, शक्तियाँ फ्लो होना शुरू हो जाएंगी। व्यक्ति और परिस्थिति को याद किया, शक्ति घटने लगेंगी। व्यक्ति परिस्थिति से हल्का किनारा किया, बुद्धि से किनारा किया, बाबा को याद किया, आत्मा में बल आया, वो किसी भी परिस्थिति और व्यक्ति का सामना कर लेंगे। और लास्ट में ये भी बड़ा सुंदर था, क्योंकि ये नई नई सीन शुरू हुई थी जब शांतिवन डायमंड हॉल में मुरली चलनी शुरू हुई। लेकिन अब ज्ञान सरोवर पांडव भवन कॉम्प्लेक्स को खाली तो नहीं छोड़ सकते, तो कुछ भाई बहनों को रुकना पड़ता था सिक्योरिटी के हिसाब से। और ये नया नया था, नहीं तो बाबा आता था, सब मिलन मनाते थे, लेकिन फिर हर एक को टर्न बाय टर्न त्याग करना पड़ता था। कभी कोई सिक्योरिटी में रुका है, कभी कोई, तो बाबा ने उनको भी याद किया कि जो रुके हुए हैं, जो उन स्थानों पर वहाँ की सिक्योरिटी देख रहे हैं, मन बुद्धि से तो सब वहीं होते थे जहाँ बाबा है, लेकिन वो त्याग करते थे, तो बाबा त्याग का रिटर्न उनको याद प्यार के रूप में देता था कि बाबा उनको भी याद कर रहा है, उनको भी वरदान और दुआएं दे रहा है। तो इसलिए कभी भी हमें जब त्याग करना पड़ता है तो हमेशा याद रखें, त्याग का भाग्य मिलता है। हम सभी अपने जीवन में कई बार ना कोई प्रोग्राम होगा हम नहीं जा पाएंगे, मधुबन होगा हम नहीं जा पाएंगे, कोई सेवा ऐसी होगी हम मिलन नहीं मना पाएंगे, कुछ भी, लेकिन उसमें कभी दिल छोटी नहीं हो। त्याग का भाग्य मिलता है। बाबा ऐसी आत्माओं को और भर भर के देता है। स्थिति से प्राप्ति होती है, ना स्थान से, ना सीट से, स्थिति। कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है। कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी स्थान पर हो, लेकिन मन बुद्धि अगर बाबा से जुड़ी हुई है तो उस आत्मा को अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होना शुरू हो जाती है। तो बड़ी वंडरफुल मुरली थी।
जो भी बात अच्छी लगे, जो वायदा आपका हो वो भी नीचे लिखें कमेंट में और पक्का करें। 2 बातें पक्का करें, कोई समस्या आएंगी योग को बढ़ा देंगे और अपने को कहेंगे अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है, फुल स्टॉप। क्यों तो आना ही नहीं चाहिए, ना कारण, अब क्या करना है। 1 सेकंड में कारण का निवारण करना है, तो हम बाप समान बन सकेंगे। ओम शांति।